सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे बहुत पावन दिन है आज का। आज शीतलनाथ तीर्थंकर स्वामी का जन्म और तप कल्याणक है। कल हमारे प्रथम तीर्थंकर का आदिनाथ जी का मोक्ष कल्याणक है। परसों हमारे 15वें तीर्थंकर श्यामनाथ जी का ज्ञान कल्याणक है। गर्भ कल्याणक भी किया है। गर्भ, जन्म, त्याग, ज्ञान, मोक्ष, ऐसे पांचों कल्याणक एक एक किसी पखवाड़े में आते हैं, तो वह इसी माघ कृष्ण पखवाड़े में आते हैं। आप सभी को साझात करते हैं आज की बात। बस आज यही कहना पड़ेगा कि जैन समाज में, जैन कुल में पैदा होना आज केवल पिटने, पीटने, मरने के लिए ही पैदा हुआ है। आज के जैन समाज में कोई बच्चा पैदा होता है, क्या उसको आगे सिखा दिया जाता है कि अब तुझे आगे पिटना ही है, मार खानी है, मुर्गा बनना है, पिटना है, सब कुछ तेरे साथ जो कुछ होना है जुल्म होने हैं। इस स्वतंत्र भारत के 77वें साल के बाद आज कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या? सोचने वाली बात है। क्यों कह रहे हैं? इसलिए 1 अक्टूबर के बाद फिर 25 जनवरी को एक फिर जैन श्रावक पिट गया अपने तीर्थ के ऊपर, पिट गया, घायल हो गया। गजब की बात है, कार्रवाई 30 क्षेत्र कमेटी ने पत्र लिखे, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, एसपी को, भवनाथ पुलिस स्टेशन को, सबको लिखे, हमने भी लिखे। देख रहे हैं आप, जैन धर्म संरक्षण की ओर से सभी को लिखे, एनसीएम कार्यालय में भी लिखे। तो क्या आज जैन समाज के लिए बस यही हो गया कि जिसके पीछे जैन लिखा है उसको पिटना ही होगा जीवन में आगे? क्या आज इतना कायर, कमजोर, इतना अपाहिज बन गया है क्या जैन समाज? आज अफसोस से ही कहना पड़ रहा है। क्या सरकार में सुनवाई नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट क्या सही नहीं कहती है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? आज सचमुच यह हो रहा है। पर क्या इस तरीके से जमीन पर पड़े रहेंगे तो क्या इससे न्याय मिल जाएगा? नहीं, कोई भी आएगा शिकार करके ले जाएगा। जब तक खड़े होने की जज्बा नहीं होगा तब तक यही होता रहेगा। और इस बार वचन खाइए, कसम खाइए, प्रण करिए कि अब जब भी ऐसा होगा तो जरूर जवाब दिया जाएगा। डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, जो उठती है वहां पर। इसलिए नहीं कह रहे हम आपसे कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनोद कह रहे हैं, इतनी हिम्मत रखिए, इस कलम को उठाइए और लिखकर पुलिस को देने की हिम्मत रखिए। वहां नहीं लिखने की इतनी हिम्मत रहती है तो ऑनलाइन लिखिए, और अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो हमें लिखकर भेजिएगा, हम उसको पहुंचाएंगे जैसे हमने यह वाली पहुंचाई है। और वादा रहा, आपसे विश्वास रहा कि एफआईआर कितने भी ना करने वाले हों, जितने भी कसम खा के बैठे हो कि हम उनके खिलाफ ऐसे अन्याय पर भी आवाज नहीं करेंगे, तो हम भी तैयार रहेंगे कि हम एफआईआर करवा के रहेंगे और जरूर न्याय के लिए आवाज उठाते रहेंगे, दरवाजे खटखटाते रहेंगे। अरे कोई तो ऐसा शेर मिलेगा जो अपना दरवाजा खोलकर न्याय के लिए आगे बढ़ेगा। अगर ऐसे ही रहेंगे हम तो यही होगा जैसा यहां पे हो रहा है। हमेशा जज्बा बना के रखिएगा, गलत है, अन्याय है तो आवाज उठाएंगे, आवाज के लिए कदम बढ़ाएंगे। नहीं तो जैसा सुनील सागर जैसा श्री कहते हैं ना कि जो पड़ जाता है वह निकल जाता है, और अगर लड़ने का वजूद होता है तो 500 साल बाद भी अयोध्या में मंदिर बन जाता है। लड़ने का जज्बा रखना है, आज इस बात का संकल्प करना है। अपने इस शीतलनाथ भगवान के जन्म तप कल्याण में आज इसी तरह से जैन कुल में जन्म को सार्थक करना है, और कल आदिनाथ भगवान के मोक्ष पर यही विश्वास जमाना है। आचार्य श्री सुनील सागर जी कुछ शिष्यों के साथ ये विहार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नई दिल्ली क्षेत्र में, दिल्ली का दिल है नई दिल्ली में, और वहां पे वीआईपी एरिया का है जहां संसद भी है, राष्ट्रपति बने, उस एरिया से निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं ये चित्र क्यों दिखा रहे हैं, कोई खास बात है? हाँ, याद दिला रही है हमें आज से बहुत कुछ दशकों पहले आचार्य श्री शांति सागर जी ने इसी तरह ऐतिहासिक स्थलों के आगे अपनी दिगंबरत रूप में तस्वीरें खिंचवाई थी। कोई शौक नहीं था, नहीं चाहते, पर उन्होंने यह वजूद किया था कि दिगंबर संत चलते हैं तो कहते हैं सिंह की तरह जंगल के शेर चलते हैं। और यहाँ पर यह देख इसलिए दिखा रहे हैं आपको, वह दृश्य देख रहे हैं आप, जो इस दृश्य को जैसे आप देख रहे हैं ऐसे यहाँ सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग इस दृश्य को देख रहे थे। दिगंबरत इसको देखकर उसमें से 90% के हाथ जुड़ गए थे इस दृश्य को देखकर कि इतने ठंडे तापमान में जब सूरज भी बादलों की ओर से निकलने को शर्मा रहा था तो वह दिगंबरत रूप में, इस रूप में कौन जा रहा था? सचमुच हम देखकर वो थे, उनमें से 99% अजैन भाई थे, पर ऐसी मुद्रा को देखकर हाथ जोड़ रहे थे तो गर्व से हमारा भी सीना उल्फल्लित हो रहा था। इस प्रफुल्लित होने के पीछे इसलिए आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं। कभी भी अपने शेर को, अपने भीष को मत बढ़ाइएगा, दिगंबर तो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसको मान के चलिए। आचार्य श्री सुनील सागर जी सत्संग के दृश्य हैं। मुनिषी संतृप्त सागर जी देख रहे हैं आप यहाँ, इन्होंने गिरनार के लिए जो हम आवाज उठा रहे ना, इन्होंने उपवास किए, अनशन किए। वह इस समय
मध्यम सिंह निष्कित व्रत कर रहे हैं। और अब ये 7 आज, कल 8, परसों 9 तारीख को इनकी महापारणा हो रही है 186 दिन के इस मध्यम सिंह निष्कित व्रत के बाद। अब में से कोई इस बारे में नहीं जान पाता, पर जो व्रत करते हैं इस तरह के, वह गौरवान्वित होते हैं। 186 दिन की साधना होती है, जिसमें 153 दिन उपवास होते हैं और 33 दिन पारणा होती है। एक उपवास एक पढ़ना, 2 उपवास एक पढ़ना, 3 उपवास एक पढ़ना, इस तरह करते करते क्रम 9 उपवास। जी हाँ, उपवास करें, उपवास। जल भी नहीं ले पाते, एक क्षण कुछ नहीं लेते हैं, और फिर 9 उपवास का चढ़ते चढ़ते क्रम पारणा तक, और फिर 8 उपवास एक पढ़ना, 7 उपवास एक पढ़ना, इस तरह क्रम नीचे घटता है। इस तरह 186 दिन की साधना होती है, और फिर इस परसों 9 तारीख को इनकी महापारणा होगी। कैसा सौभाग्य है कि दिल्ली के अंदर कोई शेर इस तरह से मध्यम सिंह निष्कित व्रत की उपवास करता है, साधना करता है। धन्य ऐसे संत जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाएं हम और आप। और श्री सम्मेश शिखर जी पर 557 दिन के सिंह निष्कित व्रत, 557 दिन के क्रम, 496 उपवास और 61 पारणा के, यह देख रहे हैं मुक्तावली व्रत में लगे हुए समय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी उदगांव के अंदर। अब मुक्तावली कर रहे हैं समय 34 दिन की साधना होती है, जिसके अंदर क्रम बढ़ता है और फिर उसका घटता है। इस समय उनके पारणा के दृश्य देख रहे हैं आप। ये 24 जनवरी को उनका यह मुक्तावली व्रत की शुरुआत, एक व्रत की खत्म होती है, दूसरी शुरुआत कर देते हैं। ऐसे हमारे आचार्य श्री प्रसन्न सागर। हजारों की भीड़ देखिए आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में संतशाला का लोकार्पण हो रहा है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के द्वारा। जी हाँ, बढ़ते 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 अब कोटा में पहुंच गए हैं, और इसको राज्य सरकार जो राजस्थान की है, उन्हें अतिथि के रूप में सम्मान भी दिया है। अब ये राजकीय अतिथि हो गए हैं, कोटा पहुंच गए हैं, और बस यहीं की तो इसी जिले के अंदर रावत भाटा के अंदर, जी हाँ, जहाँ न्यूक्लियर पावर का सबसे बड़ा संयंत्र है, वहाँ पर पंच कल्याणक भी करवाने वाले हैं। ये हैं हमारे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। लोकार्पण, साथ में कोटा के अंदर पदार्पण, और अब पंच कल्याणक की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के महाराजपुर में कबीरधाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक विद्यालय के अंदर नियापक क्षमण समय सागर जी, बिहार चल रहा है ना उनका, कहाँ, गुरुवर के पास डोंगरगढ़ चंदगली। बस यहाँ महाराजपुर पहुँचे, स्कूल में पहुँचे और छात्रों को बताया, सत्य अहिंसा का पाठ बताया, शाकाहार का महत्व बताया, और बताया कि अपने जीवन को सही रास्ते पर, कहते हैं कच्ची मिट्टी को एक नए रूप देने के लिए या तो पत्थर ऐसा बन जाए जो रास्ते में टुकड़ों पर, पैरों पर ठुकर ठोकते ठोकर खाते जाए, और एक ऐसा पाषाण बन जाए जिसको तराश कर कोई भगवान बना देता है। तो बस ये बनाने कला इस कच्ची मिट्टी में होती है। बहुत समझ दिया, गदगद हो गए थे छात्र और साथ में टीचर भी। और हाँ, चलते चलते निरापक समता सागर जी का मिलन हुआ आर्यकाशी सूत्रमती माता जी के साथ। देख रहे हैं उसके वहाँ के भावुक दृश्य, जब गुरुवर को आनंदित होकर स्वागत करती हैं आर्यिकाएँ, तो कितना गदगद दृश्य होता है और मन को भावुक कर देता है। ये देख रहे हैं आप मुनि श्री सुवंदे सागर जी मुनिराज के केशलोच का दृश्य। एकदम कठोर परीक्षा होती है। एक बार मूछ का बाल निकाल के देखिएगा, मूछ मरोड़नी सबको आती है, लेकिन मूछ की बाल खींचने की है कि जज्बा विरले भी नहीं कर पाते हैं। देख रहे हैं आप ये। और साथ में ये हैं आर्यिकाशी संपूर्णमती माता जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी के संग में है। अरे कोई अष्टमी या चतुर्दशी ऐसी नहीं जाती है जब इनके संग में किसी का इस तरीके से केशलोच नहीं होता हो। पुरुष हो या महिला रूप में, मुनि हो या आर्यिकाएं, बस इस तरीके से दिखाती हैं अपना ममत्व पर निर्मत्व कि चाहे अपने श्रृंगार की चीज़ हो, चाहे अपने मोह की तीग हो, चाहे ममता बस्ती हो, बस उसे जंगली घास की तरह उखाड़ कर इसको, इस त्याग को कहते हैं पराकाष्ठा, जो जैन संतों में ही देखी जाती है। चाहे वह मुनि हो, चाहे वह आर्यिका हो। कहते हैं महिलाओं को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, पर यहाँ पर तो उसको जी का जंजाल बना के घास फूस की तरह निकाल कर बाहर निकाल दिया जाता है। दृश्य आत्मविभोर करते हैं। इन 2024 की 2023 के आखिर से जो सर्दी शुरू होती है ना, जैन समाज के 2 घटनाएं बहुत हो रही हैं। एक समाधि घटनाएं हो रही हैं और दूसरी हमारे मंदिरों में चोरियों की। ये पापेट मंदिर में देख रहे हैं, दिन दहाड़े चोरी। गांव वाले अचरज में थे, असमंजस में थे
कि अगर हमारे मंदिरों में इस तरह की चोरी होती लगी तो इसमें दो सवाल साफ उठते हैं। एक, हमारी कहाँ का लापरवाही है कि हम अपने तीर्थों के मंदिरों की सुरक्षा करने में नाकामिल हो रहे हैं, और दूसरी बात वहाँ के प्रशासन की और पुलिस व्यवस्था की, जो जागते रहो के साथ कब सो जाती है और चोरियां हो जाती हैं, सावधान रखती हैं। पर कर्तव्य पहले हमारा होता है कि हमें अपने तीर्थों की अपने घरों की तरह सुरक्षा रखनी होगी, चाक बंद एक चक्रव्यूह की तरह अपनी सुरक्षा रखिए। भगवान का मंदिर, जिनालय आदर सम्मान के साथ पूजनीय वंदनीय होता है, और हम सबका कर्तव्य होता है उसकी पूर्ण सुरक्षा का। आज 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ तीर्थंकर जी का आज है जन्म और तप कल्याणक। कल हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मोक्ष कल्याणक। पहले वह ध्यान रखिएगा, हमें अपनी पहचान प्रथम तीर्थंकर से बनानी है तो आदिनाथ भगवान जी का महाउत्सव मनाना होगा, जन जन तक पहुंचाना होगा, हर घर में अपने पंचरंगा फहराना होगा, गीत गाने होंगे, गुनगुनाने होंगे, प्रभावना करनी होगी। पर आज उससे पहले जन्म और तप कल्याणक है। हमारे 10वें तीर्थंकर श्री राम। भद्दिलपुर के दृश्य आप देख रहे हैं। भद्दिलपुर शिखर जी के पास ही है, कोलुआ पहाड़ के पास ही है, पर हम जाते बहुत कम है। धरा जो आज तीर्थ के रूप में गढ़नी आरिका माता जी, ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से निखर रही है। 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत जी के 100 सागर बाद आज ही के दिन महाराजा दशरथ की महारानी सुनंदा देवी के गर्भ से आपका जन्म होता है, और आज तक नहीं, आज से 15 माह से पहले तक सौधर्म के कुबेर रत्नों की बरसात करता रहता है। दृश्य देख रहे हैं, बड़ी विशाल प्रतिमा भद्दिलपुर के अंदर ये शीतलनाथ भगवान की स्थापित होने जा रही है। शीघ्र पंचकालक होंगे इसके, जो दृश्य आप देख रहे हैं। हाँ, शीतलनाथ भगवान 1 लाख पूर्व की आयु थी आपकी, 25,000 वर्ष पूर्व के कुमार काल में व्यतीत हो जाता है। फिर राज पर संभालते हैं, और एक दिन ऐसे ही बैठे थे राजमहल के ऊपर कि देखा हिम का नाश होते हुए, बर्फ को देखा ना हमने, आती है और कब से पिघल के खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता। बस यही तो जीवन है, पता नहीं आता किस समय जीवन हुआ। जब बच्चे, जवान और बूढ़े, कब ये उम्र निकल जाती है पता नहीं चलता। ये जीवन होता है, मृत्यु तक पहुंच जाता है। बस ये उन्हें जीवन नसार लगा, और उसी समय उन्होंने वैराग्य की भावना वाली सहेतुक वन में पहुंच गए 1000 राजाओं के साथ। वह दिन भी आज ही का था, माघ कृष्ण की द्वादशी, जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन ही तप था। 19 तीर्थंकर ऐसे ही जिनका जन्म जहाँ होता है उसी दिन तप होता है। याद रखिएगा, आज हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान जी का है जन्म और तप कल्याणक। बोलिए हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ तीर्थंकर जी के जन्म और तप कल्याणक की। भगवान नहीं तीर्थंकर, तीर्थंकर और भगवान में अंतर होता है। हर तीर्थंकर भगवान होते हैं, पर हर भगवान तीर्थंकर नहीं होते। जानकारी रखिएगा। सादर जय जगन्नाथ।